एक समय की बात है। शांति नाम की एक औरत अपनी सास और पति के साथ रहती थी। शांति बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो द्वार पर आने वाले किसी भी गरीब, बेसहारा या मांगने वाले को कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया करती थी। शांति की सास जानकी उसे कई बार दान पुण्य करने के लिए कहती या खुद से करने की कोशिश करती तो शांति उस पर भड़क जाती थी। ये लो अम्मा, थोड़ा सा आटा रख लो। खुश रहो, परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। अरे अरे अरे, जब तुम्हें ही घर में भरा आटा दान में दे देंगी तो हमारे घर में कौन सी सुख समृद्धि का वास होगा। माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है ऐसे राह चलते भिखारियों को घर के आटा, चीनी, चावल और अनाज मत बांटा करो, नहीं तो एक दिन हमारे घर के भंडार खाली हो जाएंगे। बेटी, एक कटोरी आटा देने से भला तुम्हारे घर का क्या भंडार खाली होगा। तुम्हारी सास तो बहुत ही पुण्य का काम कर रही है। हमें नहीं कमाने कोई पुण्य। खबरदार माँ जी, आज के बाद अगर आपने मेरे से बिना पूछे किसी को कुछ भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नहीं है कि आपका बेटा पूरा दिन मेहनत करके कमाता है और आप उसे गरीबों में बांट कर उड़ाती रहो। महीने भर बाद यही मेरे से पूछेंगे कि राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी। आप तो पीछे हट जाओगी। बहू, आज एकादशी का दिन है, इसलिए दान करना बहुत अच्छा होता है। और फिर ज्यादा नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा आटा ही दान में दिया। वही मैं कह रही हूँ आपसे, ये नहीं चलेगा। कोई ये दान पुण्य करने से महल नहीं खड़े हो जाएंगे। शांति की सास कुछ नहीं बोल पाती। वो बुजुर्ग तो अपने बेटा बहू के सहारे अपने जीवन के बचे खुचे दिन काट रही थी, पर शांति इस बात को नहीं समझती थी। शांति को दान पुण्य करने से बहुत नफरत थी, इसलिए वो एक फूटी कौड़ी भी दान में न खुद देती न अपनी सास को देने देती। सुमेर बेटा, कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में खुशी और कारोबार में सफलता मिलती है। मैं चाहती हूँ कल तुम बहू के साथ मिलकर कुछ दान पुण्य करो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। मैं कल मकर संक्रांति पर दान करने के लिए सामान खरीद लाऊंगा। अपनी माँ की बात को सुनकर सुमेर कमरे में आ जाता है और शांति को सारी बात बताता है। अरे अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? ये मकर संक्रांति, एकादशी, अमावस्या, ये तो रोजाना ही आते रहते हैं। अगर हम इन सब में अपने पैसे को लुटाते रहे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मकर संक्रांति के दिन किसी को दान पुण्य करने से अच्छा है तो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दो। कम से कम वो हार काम तो आएगा। और अगर तुमने मेरी बात ना मानकर दान पुण्य किया तो तुम मेरे से फिर कभी बात मत करना। मैं समझूंगी फिर तुम अपनी माँ की बात को मानते हो। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? ठीक है, हम कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान पुण्य नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। सासू माँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि सुमेर किसकी सुनते हैं। वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं होगा। अगले दिन मकर संक्रांति थी। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। जानकी ने देखा सुमेर बाजार से कुछ भी नहीं लाया है। उसने पूछा, सुमेर बेटा, तू आज दान करने के लिए कुछ नहीं लाया? मैंने तो कल ही बोल दिया था कि अन्न, वस्त्र आदि कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए ले आना। तू दुकान से ही कोई कपड़ा उठा लाता, तेरे हाथों से वही दान हो जाता। सुमेर इससे पहले कि कुछ बोल पाता तभी शांति आ जाती है। सुनो जी, देखो मैंने ये हार पहन लिया, बताओ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माँ। देखो, मैं आज शांति के लिए सोने का हार खरीद कर लाया हूँ। शांति बहू, तुम्हें तो पता था आज मकर संक्रांति का कितना बड़ा दिन है, पर तुमने दान करने के लिए कोई भी चीज नहीं निकाली। माँ जी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आप मेरे सोने के हार से जल गई हो। मैं पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ और कंजूसी से घर चलाती हूँ ताकि अपने लिए कुछ जोड़ सकूं। ऊपर से आप मेरे हार की तारीफ करने की जगह फालतू का दान करने के लिए बोल रही हैं। पता नहीं जब देखो घर लुटाने में लगी रहती हैं। शांति अपना हार लेकर अंदर चली जाती है। अगले दिन सुमेर जब दुकान जाने लगता है तो उसके मोबाइल पर फोन बजता है। सेठ जी, मैंने तो आपके कहे अनुसार ही कपड़ा तैयार किया था, फिर आप माल लेना क्यों नहीं चाहते? मैंने आपको सही दाम लगाए थे। पर सुनिए तो सेठ जी। नहीं सुमेर, मुझे कपड़ा पसंद नहीं आया। मेरी किसी और दुकानदार से बात हो गई है। अब मैं तुम्हारी जगह उसी से माल खरीद रहा हूँ। मुझे माफ करना है। अब क्या होगा? सेठ जी तो बहुत बड़े ग्राहक थे।
लाखों का माल मैं उन्हें आसानी से बेच देता था। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह सुमेर के कई बड़े ग्राहक छूटते जा रहे थे और उसका कपड़े का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। सुमेर को कर्जा चुकाने के लिए शांति के जेवर भी बेचने पड़े। सुमेर बहुत परेशान रहने लगा था। वो कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास घर बेचने के सिवा कोई और चारा नहीं था। क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं रहा। न जाने किसकी नजर लग गई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर अचानक ये सब क्या हो गया? सुमेर बेटा, हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य देना चाहिए। साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पर शांति ने मेरी एक नहीं सुनी। घर की बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। शांति घर की लक्ष्मी है, पर उसने सदैव दान पुण्य न खुद से किया, न मुझे करने दिया और न ही तुम्हारे हाथों से ही करने दिया। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है, पर पिछले महीने ही मकर संक्रांति के दिन मेरे कहने पर तुमने कुछ भी दान नहीं किया। कहीं ना कहीं ये गलत है बेटा। तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी कंजूसी की आदत के कारण ही हमारे घर में परेशानियां आई हैं, पर कोई तो उपाय होगा जिससे सब कुछ फिर से ठीक हो सके। बहू, अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए केवल एक उपाय जो सबसे सरल है, वो है गरीबों में सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना। भूखों को भोजन कराना, पशु पक्षियों को अनाज और चारा डालना, प्यासे को पानी पिलाना और सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। अगर मनुष्य ये सब सेवा कर्म करे तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ जी, मैं वादा करती हूँ, अब मैं और सुमेर आपके साथ मिलकर गरीबों में दान पुण्य करेंगे। व्रत पूजन करूंगी और सदैव अच्छे कर्म करूंगी। कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। शांति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सास के कहने पर दान पुण्य करना आरंभ करती है। धीरे धीरे सुमेर का काम फिर से ठीक होने लगता है। उसे कपड़े का ऑर्डर मिलने लगता है। उसके ग्राहक फिर से लौट आते हैं और घर में फिर से सुख समृद्धि का वास होने लगता है। और एक